लाइफ में हम जब भी कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया क्रिएट करने की सोचते हैं, तो हमारे पास उस समय बहुत सारी ढेर सारी चैलेंजेस आ जाती है। ढेर सारे बैनर्स लग जाते हैं हमारे उस रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम जाना चाहते हैं, जिस डायरेक्शन को हम अचीव करना चाहते हैं। तो वहाँ से हमारा पर्सपेक्टिव एक फेयरनेस की तरफ चले जाता है। हम पाना तो चाहते हैं, हम अचीव तो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा थॉट्स, हमारे जो डोपामीन्स है, कंफर्टेबल और अनकंफर्टेबल, कंफर्टेबल को तो वो छोड़ ही नहीं पाता, उसे रिलैक्स चाहिए। एंड अनकंफर्टेबल की राह पर उसे फेयरनेस नज़र आता है। इसलिए जब हम स्टार्टिंग लाइफ पे होते हैं अपने, जब एज ए टीनेजर में जब हम पहुंच जाते हैं, वहाँ से हम स्टार्टिंग स्टेज पे हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। वहाँ से हम अपने करियर को चॉइस करते हैं, अपने जो भी ड्रीम्स है उसे अचीव करने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं, पूरा पुश करते हैं। अपने जो भी एनर्जी है हमारे अंदर जितने भी कैपेसिटी है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जितनी भी स्किल्स हैं, हम वो स्किल्स उस ड्रीम को अचीव करने में लगा देते हैं। तो स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है स्टार्ट करना, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है अपने आप को कंट्रोल करना, स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल है अपने आप को बिलीव दिलाना कि मैं ये कर सकता हूँ। तो स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारी सबसे बड़ी अचीविंग है। हमारी सबसे पहले जो टारगेट रहता है वो स्टार्टिंग का रहता है। कि स्टार्टिंग के बाद हम क्या करते हैं उसमें वो अलग पॉइंट है, लेकिन जो आप स्टार्ट कर रहे हैं, जो आप क्रिएट कर रहे हो, वो अपने इमोशंस के थ्रू कर रहे हो, अपने अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कर रहे हो, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो। वहाँ पर हमारी जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, जो हमारे ड्रीम्स को लेकर, वो उस फर्स्ट पॉइंट पर आ जाती है, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है। तो वही चीज़ हमें पकड़ कर लॉन्ग टाइम तक विजिट रखना है, उसको लॉन्ग टाइम तक उसे पूरी कोशिश करनी है अपने आप को इम्प्रूव करने की और उसे पाने की। तो बैनर्स इसमें बहुत सारे, स्टार्टिंग पॉइंट में लोगों के जजमेंट, लोगों के थॉट्स हार्मफुल होंगे हमारे लिए, वेपन का काम भी करेगा और हार्मफुल भी होगा। एंड मोटिवेट भी होंगे हम, अनमोटिवेट भी होंगे। कभी फ्रस्ट्रेशन होगी हमें खुद पर, कभी अनबिलीव होगा हम पे खुद पर कि हम क्यों स्ट्रेस ले रहे इन चीज़ों का, क्यों हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पा रहे जो चीज़ हम वर्थी है, जो चीज़ हमारे लिए वर्थी है, हम उसे क्यों अचीव नहीं कर पा रहे। ये नेगेटिव थॉट्स हमारे उस समय उस पॉइंट पर आते रहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग करना जितना डिफ़िकल्ट है उतना डिफ़िकल्ट कोई अदर्स एक्टिविटी नहीं है जो हम करना चाहते हैं। काफ़ी लोग स्टार्टिंग पॉइंट को फॉलो करके जो उन्होंने नेक्स्ट दूसरा स्टेप जो फॉलो करना था उसमें रुक जाते हैं। उन्हें वहाँ से समझ नहीं आता, वहाँ से उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती कि आगे का पॉइंट हमने करना क्या है, एंड हमारी जो डायरेक्शन है वो जा कहाँ रही है, हमने किस चीज़ को अचीव करना है, किस चीज़ को हमने मेंटेन रखना है। ये चीज़ सोचने की बजाय हम लोगों के जो ऑल ओवर नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको लेकर हम ओवर थिंकिंग करते रहते हैं हर वक्त। ये नहीं हुआ तो ये होगा, अगर ये हो गया तो ये होगा, राइट साइड रॉन्ग साइड, राइट साइड रॉन्ग साइड, ये कंटिन्यूसली हम रखते रहते हैं अपने पास। ये जजमेंट छोड़ दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि
स्टार्टिंग में कौन कितना हम पर हार्मफुल करेगा, कितना हमें नीचे गिराने की कोशिश करेगा, कितना हमें कौन ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। स्टार्टिंग पॉइंट पे ये छोड़ दो, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे ये चीज़ होने वाली है। सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट पर ये नॉर्मल नहीं रहने वाली। तो डू स्टार्ट, डू योर पैशन फॉलो, डू योर करियर फॉलो, and not see someone, not expect someone, and gain knowledge, gain skills, gain language, gain communications, communicate other people's. This impact your own career, your own path when go you through. स्टार्टिंग में ना कोई इंसान कुछ नहीं होता। स्टार्टिंग पॉइंट के बाद जो इंसान होता है वो नहीं होता जो उस समय था, क्योंकि स्टार्ट करना उसके लिए आसान है जिसने अपने गोल्स को, अपने विज़न को क्लियर डायरेक्शन दी है, अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को उसमें बिल्कुल मैच्योर तरीके से क्लैरिफाई किया है। एंड वो जो 10 साल में पाना चाहता है वो इजीली 5 ईयर में कंप्लीट करके उसे अचीव कर सकता है। वो इंसान कर सकता है जिसको खुद पर बिलीव है, अपने गोल्स पर, अपने इंटेंट पर, एंड उसे पता है रॉन्ग एंड राइट क्या है, डायरेक्शन क्या है। एंड डायरेक्शन में जो फ्रस्ट्रेशन होगी, जो हार्मफुल वाली चीज़ें होगी, जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करेगी, उनसे कैसे मैंने फाइट करना है, उनसे कैसे मैंने उलझना है, वो चीज़ उस इंसान को पता है। तभी वो अपनी बाउंड्रीज़ को सेट नहीं करता, अपनी बाउंड्रीज़ को वो जाने देता है, बहने देता है। तो स्टार्टिंग नॉट इजी, बट स्टार्टिंग बियॉन्ड यू इजी, यू डू इजी। जब भी कोई इंसान या जब भी कोई कुछ भी हो, वो जब कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करता है तो उसके बियॉन्ड में जो बैनर, जो मुसीबतें जो बिल्ड होती है, जो वो पाना चाहता है, उसमें जो रुकावटें आती है, वो उसके लिए तब डिफ़िकल्ट होता है जब वो डिफ़िकल्ट मान लेता है, क्योंकि बिना जाने ही उसने मान लिया है कि ये डिफ़िकल्ट है, तो वो डिफ़िकल्ट अब्सोल्युटली उसके लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। लेकिन अगर जिसको पता है कि ये मेरे करियर का एक छोटा सा चैलेंजेस है, एक छोटा सा पॉइंट है जिसे मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा, ये खुद पर बिलीव है, तो वो उसे सॉर्ट आउट कर लेता है। तो चैलेंजेस में हर बार कुछ ना कुछ हमें छोड़ना पड़ता है। जब हम किसी चैलेंज को हम क्लियरिफाई करते हैं या उससे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। ये ऑब्वियसली वो चीज़ें हैं जो हमें रोकती है अपने करियर पर। वही चीज़ हमें जब हम चैलेंजेस को ख़त्म करने की सोचते हैं या ख़त्म कर लेते हैं, तो वो जो हमारे इनसाइड वाली हैबिट्स है वो छूट जाती है, वो हमारे लिए रिलायबल नहीं होता। तो हर मुश्किल नहीं होती जितना हम मुश्किल उसे बना लेते हैं। हमारे थॉट्स ही हमारे मुसीबतें क्रिएट करते हैं, हमारे लिए हार्मफुल एंड सही डायरेक्शन भी पैदा करते हैं, एंड उसे अचीविंग करने की, अपने गोल्स को अचीविंग करने के लिए भी ईज़िली जो उसके टाइप्स है उसको
बाहर ला लेते हैं। तो हमारा माइंड हमारी वेपन भी है एंड हमारी रिसोर्सेज भी हैं, इस चीज़ को समझना है। और जब भी हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं वहाँ पर दिक्कतें बहुत आ जाती है एंड खुद के जजमेंट को लेकर, लोगों के पर्सपेक्टिव को लेकर कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कैसा ट्रेड करेंगे, ये चीज़ें चलते रहती है नॉर्मली। हम जैसे जैसे अपने लाइफ में ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम अपने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जैसे जैसे हमारे इंटेंट क्लियरली दिखने लगता है हमें, तो वहाँ पर जो नेगेटिव लोग जो हैं वो इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बाउंड्रीज़ पर, हमारी ओन कंपनी पर। तो हमें इसका जो थॉट प्रोसेस है वो पहले ही रखना चाहिए कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं हमारे ओन लाइफ में, हमारे ऑल ओवर पीरियड टाइम तक, जिसको अपनी जर्नी को लेकर पूरी क्लैरिटी है कि किस पॉइंट पर हमें कैसे चैलेंजेस मिलेंगे। तो ये चीज़ उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसे ऑलरेडी पता है, उसने आइडेंटिफाई किया है खुद को, रिकॉग्नाइज किया है एंड उसने इनिशिएटली अपने आप को फॉलो किया है। तो हम गाइड ले सकते हैं उस पर्सन से, लेकिन गाइड लेने के बाद आप कितना एक्शनेबल एंड आप कितना एक्शन लेते हो अपने उस गाइड के थ्रू जो आपने ज्ञान लिया है, आप कितना एक्शन एंड इमीडिएटली फॉलो करते हैं अपने गोल्स को। ये डिपेंड करता है हमारे थॉट्स प्रोसेस पर, हमारे एक्शन पर, हमारे सिचुएशन पर। तो हर एक पॉइंट पर हमें ये सोच कर नहीं चलना कि हम रुक सकते हैं, हम फिर से गिर सकते हैं, ये सोच कर चलो ही मत। मेरा मानना है ऐसा, क्योंकि हम जितना हम सोचेंगे कि यहाँ पर पहुँचने के बाद अगर दोबारा हम गिर जाएं तो क्या होगा, तो वो कॉन्शियसली वो चीज़ होने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को सोचकर क्यों खुद को फेयर में डालना है एंड क्यों खुद के बाउंड्रीज़ को नुकसान करना है। तो ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचो मत जो चीज़ हमारे बिल्कुल ही अपोजिट साइड है, बैड साइड है, एंड सोचो मत, पॉजिटिव सोचो एंड क्रिएटिविटी के थ्रू आगे बढ़ने की कोशिश करो। क्योंकि जब भी हम कोई जर्नी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टार्टिंग लाइफ से, बिल्कुल शुरू से, ज़ीरो से, तो वहाँ पर हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है स्किल्स। हमें डिफ़ाइन करना पड़ता है हमारे पैशंस को, हमारे हॉबीज़ को, हम किससे रिलेट करते हैं उस चीज़ को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लेते हैं उस गोल की कि इससे क्या क्या हमें मिलेगा, इससे कैसे हम करेंगे एंड ये कब तक हो जाएगा, ये चीज़ हम डिफ़ाइन करते हैं, तब जाके हम अपने करियर को स्टार्ट करते हैं। तो कभी कभी डिले हो जाता है करियर में, ये सभी के साथ, क्योंकि एक जो अलग अलग डेस्टिनी है, सब लोगों के अलग अलग डायरेक्शन है, अलग अलग टाइम पीरियड में वो उस लेवल पर, उस पीक पर पहुंचते हैं जिसमें वो पहुंचना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हमें बैठाना है अपने माइंड पर, अपने माइंड पर कि ऐसा हो सकता है, ऐसा एक्सपेक्ट करना है। अगर मैं बहुत लेट हो रहा हूँ लेकिन मेरी जो जर्नी वो कंटिन्यूसली है, मैं उसे फॉलो कर रहा हूँ, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लॉन्ग टाइम लग सकता है उसे समझने में, उसे पाने में, उसे अचीविंग करने में, बट खुद को ये अनरिलायबल नहीं करवाना कि मैं उसे अचीव नहीं कर पाऊँगा, उस गोल्स को मैं खुद के बियॉन्ड रख नहीं पाऊँगा, अपने ड्रीम्स, अपने इंटेंट को मैं पा नहीं पाऊँगा। ये सोचना नहीं है,
क्योंकि कंटिन्यूसली, क्योंकि हम किसी भी एज में पहुंच जाते हैं, हमारा टाइम कितना वेस्ट हुआ, कितना और है, ये सोचना बिल्कुल ही वेस्ट है। एंड स्टॉपिंग लाइन पर, स्टॉपिंग जर्नी को स्टॉप करने के लिए भी ये थिंक काम करता है। तो इस थॉट्स को सोचो, लेकिन इतना नहीं जितना कि आपको रुकावटें पैदा करनी की, थोड़ा कम सोचो। अगर हम बहुत ही कंटेम्पलेट करेंगे इस चीज़ पर, बहुत ही डीप जाएंगे, तो ऑब्वियसली ये हमें डिस्ट्रॉय करेगा, हमारे गोल को ख़त्म करेगा। तो इस चीज़ को लेकर हमें आगे बढ़ना है। एंड स्टार्टिंग योर लाइफ, आई होप दिस वीडियो इम्पैक्ट योर ऑन जर्नी। आई होप कि you achieve